और अब डी के कामा से खबर है, जहां जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव डुबोकर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। शमीम मेव का 2 मंजिला मकान अचानक यहां भरभराकर गिर गया और इस हादसे में मकान में मौजूद पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। हादसे में 5 वर्षीय बालिका जारा मेव की मलबे में दबने से मौत हो गई है, जबकि एक महिला सहित 5 अन्य सदस्य इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत कामा अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया गया है। तो डी के कामा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां जुरहरा में अचानक 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में एक मासूम 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं यहां एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कामा अस्पताल लाया गया, जिनकी हालत को देखते हुए गंभीर वे घायल थे, जिनकी हालत को देखते हुए उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो डी के कामा से खबर है, जहां एक 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया और इस हादसे में एक 5 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें कामा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए आमिर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। आमिर, जुरहरा में 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई और इसमें कई लोग घायल हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी पूरी है? साक्षी जी, मैं बता देना चाहता हूं, लगातार कई दिनों से कामा उपखंड क्षेत्र में बरसात का दौर जो था कि जारी था। ये अचानक से आज धूप निकली थी, तो उसके कारण जैसे बरसात में मकान भीग जाता है, तो एकदम से जब धूप निकलती है तो उसका खिंचाव बनता है, जिसके कारण ये रात्रि में मकान था ये भरभराकर गिर गया। इसमें करीब 6 मलबे थे, जिनको घायलों को कामा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने एक 3 वर्षीय जो बच्ची थी उसको मृतक घोषित कर दिया था, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब अभी जो अपडेट आ रहा है, एक 13 वर्षीय सैफ खान की भी उपचार के दौरान मौत हो गई है, जिसमें टोटल कुल मिलाकर अब 4 और गंभीर घायल हैं। जी आमिर, प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा? मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, प्रशासन की ओर से लगातार कई यहाँ पे हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो तत्परता होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कई घंटे बीत गए। आमिर, इस तमाम जानकारी के लिए। विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित कराए जाएंगे। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पारित किया जाएगा। बिना अनुमति के मछलियां पकड़ना गैर कानूनी होगा। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 को भी सदन में पारित किया जाएगा। इलाज के उच्च मापदंडों और चिकित्सकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देने के लिए लाया जा रहा है। और अब सीधा आपको लाइव ले चलते हैं विधानसभा के बाहर, जहां पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मौजूद है। उनका रुख कर लेते हैं। लाल सिंह जी, तो आज विधानसभा का सत्र 11 बजे शुरू होगा और इसमें कई विधेयक पारित कराए जाएंगे। धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक बनाया जा रहा है, वो भी पारित कराया जाएगा। तो आज विधानसभा में 2 विधेयक पारित करवाए जाएंगे। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित करवाया जाएगा। वहीं बिना अनुमति के मछलियां पकड़ना गैर कानूनी होगा। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक 2025 को भी सदन में पारित करवाया जाएगा। इलाज के उच्च मापदंडों और चिकित्सकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक बनाया जा रहा है। मंगलवार को सदन में पारित होगा। विधानसभा में आज 2 विधेयक पारित करवाए जाएंगे। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश से जल स्रोत लबालब उडवारिया बांध ओवरफ्लो हो गया। 6.50 फीट पानी की आवक के बाद
ये बांध छलक उठा है। किसानों और स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। टोकरा और करोटी ध्वज बांध पहले से ही ओवरफ्लो चल रहे हैं। सेलबाड़ा बांध में भी 3.75 फीट पानी की आवक हुई है। तो किसानों और स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। टोकरा और करोड़ी बांध लबालब हो गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद उडवारिया बांध ओवरफ्लो हो गया है और बांध ओवरफ्लो होने के बाद किसानों और स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। और अब जयपुर से खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रीय और राज्य से जुड़े विभिन्न सामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मुलाकात के दौरान राज्यपाल बागड़े ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के अनुभवों और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक अभ्युदय की ओर की एक प्रति केंद्रीय मंत्री मेघवाल को भेंट की। यह पुस्तक उनके कार्यकाल की दिशा और विकास को दर्शाती है। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की और उन्हें एक पुस्तक भी भेंट की। तो दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। तो और अब डी के कामा से खबर है, जहां सिंचाई विभाग के अधिकारी सोए कुंभकर्णी नींद। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गुड़गामा कैनाल में पानी के तेज बहाव के चलते कैनाल की पटली टूट गई। गांव को डूबने से बचाने के लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने रुकवाया, कैनाल का पानी नहीं रुकवाया। पोकलेन लेकर पहुंचे अधिकारी भी मौके से हालात देखकर वापस लौट गए हैं। तो गांव को डूबने से बचाने के लिए ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां जो विभाग है वो सोया हुआ नजर आ रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी वापस मौके पर हालात देखकर लौट गए। कामा में सिंचाई विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मानसरोवर के एक निजी स्कूल में बम की सूचना मिली है। बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। बम की सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है और स्कूल को खाली करवाया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मानसरोवर में एक निजी स्कूल को बम से उड़ाने की सूचना मिली है। प्रशासन मौके पर पहुंचा और प्रशासन ने स्कूल को खाली करवाया है। बम की सूचना मिलते ही स्कूल में हड़कंप मच गया है। बच्चों को उनके घर वापस भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार स्कूलों को धमकियां मिल चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। निरंजन, मानसरोवर में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए साक्षी, सुबह तड़के ये मेल आया स्कूल के पास की, जहां पर लिखा हुआ है, जिस मेल में लिखा हुआ है कि दोपहर 2:30 बजे तक पूरे स्कूल को खाली कर दिया जाए और यहाँ पर बम जो है वो रखा गया है। जिसके बाद उन्होंने जो प्रशासन को है वो सूचना दी और प्रशासन मौके पर जो है वो पहुंच गया और पूरे स्कूल को जो है वो यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। ये मानसरोवर के किरण पथ पर स्कूल है, स्प्रिंगफील्ड स्कूल, जहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन, पुलिस की टीम, मौके पर दमकल और उसके अलावा तमाम जो डॉग स्क्वाड वगैरह जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गई हैं। पूरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको घर भेजा जा रहा है और घर से और पेरेंट्स को बोला जा रहा है कि अब उनके जो बच्चे हैं उनको घर ले जाइए, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे तक का समय जो है वो यहाँ पर दिया गया है। पूरी सर्चिंग यहाँ पर स्कूल की चल रही है और स्कूल में हर एक जगह की जो है वो सघन तलाशी यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि देखिए बच्चों का स्कूल और बच्चों के स्कूल में इस तरीके का मेल आना अपने आप में गंभीर है। तो इसको पूरी तरीके से गंभीरता से यहाँ पर प्रशासन ने लिया है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उसके अलावा दमकल यहाँ पर पहुंच गई है। किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो उसके लिए तमाम प्रशासन के लोग जो हैं वो साथी यहाँ पर लगे हुए हैं और तरीके से उनका मैनेजमेंट यानी कि स्कूल प्रशासन है, स्कूल मैनेजमेंट भी यहाँ पर सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है और स्कूल के बच्चे जो हैं उनकी छुट्टी करके उन्हें जो है वो यहाँ से घर भेजा जा रहा है। जी निरंजन, क्या कुछ पता चल पाया है कि मेल किसके जरिए भेजा गया, किसने भेजा, क्या इसकी कोई सूचना सामने आई है? साक्षी, देखिए अभी इस मेल को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, मगर मेल में यही लिखा है कि दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल को जो है वो यहाँ पर खाली कर दिया जाए।
सुबह जब ये मेल मिला तो अफरा तफरी का माहौल मच गया, अफरा तफरी मच गई, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने जब इस मेल को चेक किया और इस मेल को पढ़ा तो उसके बाद में उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि ये मेल हमें अब मेल के आधार पर तुरंत जो है वो पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस यहाँ पर सुबह से ही जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुई। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है स्कूल के बच्चे हैं उनको घर भेजने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर तमाम जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गई हैं और प्रशासन के और भी लोग यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए साक्षी, इससे पहले भी कई बार स्कूल और हॉस्पिटल्स को उड़ाने की धमकियां, बम से उड़ाने की धमकियां जो है वो मेल के द्वारा इससे पहले भी दी गई हैं और वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मगर देखिए अब अगर धमकी मिलती है तो पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो अपना काम करता है और उसी के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे की जो है छानबीन यहाँ पर और पूरी जो चेकिंग है यहाँ पर वो निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए।